नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मुस्लिम युवक ने मस्जिद के अंदर एक घिनौनी हरकत की। दरअसल शाही जमा मस्जिद के अंदर एक मुस्लिम युवक जानवर का कटा हुआ सिर पॉलिथीन में लेकर पहुंचा, एक उसमें मांस का टुकड़ा भी था और मस्जिद में फेंककर वहां से फरार हो गया। जैसे ही कुछ युवकों की नजर, जब वो नमाज पढ़ने जा रहे थे, उनकी नजर इस पॉलिथीन पर पड़ी, खोलकर देखा गया तो पता चला उसमें विवादित जानवर का सर कटा हुआ वहां पड़ा हुआ था और कुछ मांस के टुकड़े भी पाए गए। जिसके बाद इस खबर के फैलने से मौके पर हड़कंप मच गया। मुस्लिम समाज बुरी तरह भड़क उठा और मौके पर हंगामा शुरू हो गया। तुरंत ये मामला आगरा की शाही मस्जिद का बताया जा रहा है और तुरंत मौके पर खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन पहुंच गया। बड़ी संख्या में पुलिस मुस्तैद की गई वहां पर, ताकि कोई बवाल ना भड़के, ताकि कोई साजिश जिसने भी ये की थी वो मकसद कामयाब ना होने पाए। काफी बवाल वहां पर शुरू हुआ, ऐसे में पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर ये शख्स कौन था और क्यों उसने मस्जिद में ये कांड करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए जांच पड़ताल की तो आरोपी जो है पॉलिथीन लेकर मस्जिद में घुसता हुआ नजर आ रहा था। जिसके बाद सीसीटीवी की मदद से जांच पड़ताल तेज की गई तो ये शख्स गिरफ्तार किया गया और बताया जा रहा है कि आरोपी जो मस्जिद में लेकर विवादित मांस का टुकड़ा लेकर घुसा था वो एक मुस्लिम युवक ही है और उसने साजिश के तहत इस काम को अंजाम दिया। हालांकि अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, सख्ती से इसका इलाज भी किया जा रहा है और पूछताछ भी की जा रही है। पूछताछ में आगे क्या कुछ खुलासा होने वाला है तो जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन जब इसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आपको ये सुनवाते हैं। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कोई मांस यहाँ पर मिला, उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया और यहाँ क्योंकि जमा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। इन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है और ये इसने क्यों ये घटना की है इसके बारे में जानकारी की जा रही है और सुसंगत धाराओं में सुबह ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। उसी में इसको हम जेल भेजेंगे और इसकी आगे की विधि कार्रवाई इसमें की जाएगी। जुम्मे की नमाज भी होनी है, किस तरीके का असर है, किस तरीके सुरक्षा व्यवस्था कैसे है? देखिए, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही आपको मैंने बताया था कल भी कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था हर जगह हमने लागू कर रखी है। ड्रोन से लगातार नजर भी रखी जा रही है और पुलिस के एंटी राइट ड्रिल्स वगैरह भी हो रखी है। इस घटना को लेकर थोड़ी सेंसिटिविटी थी, परंतु क्योंकि हमने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि यहाँ के लोगों की डिमांड भी थी कि तत्काल आप गिरफ्तार करें, और हमने घटना के 3 घंटे के ही भीतर ही हमने इनको गिरफ्तार भी किया है और उसको जेल भेज रहे। पूछताछ करेंगे क्यों किया उसने ऐसा, क्यों इस तरह से सांप्रदायिक सद्भावना के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न किया है, कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश है, सारी चीजें कुछ दिनों पता चलेगी। क्या नाम है गिरफ्तार किए? नजरुद्दीन नाम है। बाकी पूछताछ की जा रही है, बाकी डिटेल्स आपको शेयर की। सर, इसके अलावा और भी कोई इसके साथ? बिल्कुल, वो पूरे हम लोग खंगाल रहे हैं। इसका सीडीआर एनालिसिस बीटीएस हमने सुबह ही उठा लिया था, उसको पूरा एनालाइज कर रहे हैं, किससे बात हो रही थी, क्या बात हो रही थी, पूरा ट्रैक किया जा रहा है और इस पूरी साजिश का कुछ देर में हम लोग खुलासा करेंगे। अब इस युवक की गिरफ्तारी के बाद सवाल ये उठ रहा है कि एक मुस्लिम युवक ने ही क्यों मस्जिद के अंदर विवादित जानवर का सिर फेंकने की कोशिश की। क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी? क्या दंगे भड़काने की ये कोशिश की गई? क्या योगी सरकार को बदनाम करने के लिए दंगे भड़काने की ये प्लानिंग थी? खैर, ऐसे में पुलिस ने जब इसको अपने हत्थे लिया है, पूछताछ के लिए इसे बैठाया है, तो आरोपी कहा जा रहा है कि कई राज उगल रहा है कि आखिर उसने किसके कहने पर और क्यों ये काम किया है। मुस्लिम समाज काफी भड़का हुआ है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने स्थिति को कंट्रोल में ले लिया है और लोगों को समझाने की कोशिश की गई है। और लेकिन जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उससे लगातार पूछताछ में यही बात पूछी जा रही है, यही पता लगाया जा रहा है कि उसने किस मकसद से मस्जिद के अंदर ये कांड किया। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मस्जिद में इस तरीके के विवादित चीज मुसलमान देखते तो बवाल भड़कता। अगर ये युवक गिरफ्तार ना होता, इसके नाम का पता ना चलता, तो आरोप यही लगता कि मस्जिद को, मुसलमानों को निशाना
बनाने के लिए ऐसे किया गया है, क्योंकि बीते दिनों से जैसे वक्फ कानून आया है तब से चंद मुसलमान जो है लगातार भड़के हुए हैं। वो लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के मजहब में दखल देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि वक्फ कानून में ऐसा कुछ नहीं है, ये तो भड़काऊ गैंग के जरिए ये काम किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब मामला काफी गर्म था तो इसी बीच एक मुस्लिम युवक के जरिए ही मस्जिद में विवादित जानवर का सिर काटकर वहां रखकर आना और भाग जाना कहीं ना कहीं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। यह साजिश दंगे भड़काने के पीछे के मकसद से भी की गई होगी। फिलहाल इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील की गई है लोगों से कि किसी भी तरह की अफवाह में ना आए और किसी भी तरह की अफवाहों को आगे ना उड़ाएं। पुलिस प्रशासन लगातार शांति बनाने की अपील लोगों से कर रहा है और इस जो युवक अब पकड़ा गया है उसका भी सख्ती से तेजी से हिसाब किताब किया जा रहा है। उसका आका कौन है, कहां से ये युवक आया, कहां का रहने वाला है और उसने क्यों ये काम किया, इसका लगातार पता लगाने की पुलिस अभी काम कर रही है, पूछताछ कर रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।